नमस्कार दोस्तों। आज हम उस योद्धा की कहानी पर बात करेंगे जिसका नाम त्याग, दानवीरता और सबसे बड़े दुर्भाग्य का पर्यायवाची है, सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत का कोई भी चरित्र कर्ण जितना विरोधाभास, महान और दुखद नहीं। वह एक दानवीर था जिसने अपने सब कुछ दे दिया, फिर भी कुछ जीवन भर अपमानित हुआ। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस अन्याय का रहस्य है जिसने एक महानायक को उसके सबसे बड़े युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया। कर्ण का जीवन जन्म के इस रहस्य से जुड़ा हुआ है। वे वास्तव में कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, पर समाज के भय से त्याग जाने के बाद उन्हें एक सूत यानी कि रथवाहक ने पाला। यह सूत पुत्र का टैग, यह एक शब्द उनके जीवन का सबसे बड़ा श्राप बन गया। उन्हें उनकी योग्यता के बावजूद गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। राजकुमारों के बीच में हमेशा एक बाहरी व्यक्ति रहे। द्रौपदी स्वयंवर में जब वह अपनी क्षमता दिखाने को तैयार थे, तब उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया और योग्य नहीं माना गया। यह कैसा दुर्भाग्य था। एक राजकुमार जो जन्म से सबसे बड़ा था, उसे अपनी पहचान के कारण हर मोड़ पर ठोकर खानी पड़ी। जब पूरी दुनिया ने कर्ण को ठुकराया, तब एक व्यक्ति ने उन्हें गले लगाया। वह था दुर्योधन। दुर्योधन ने उन्हें सिर्फ अपना मित्र नहीं बनाया, बल्कि अंग देश का राजा बनाकर उन्हें सम्मान दिया। कर्ण के लिए यह मित्रता सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि दुर्योधन द्वारा दिए गए सम्मान का कर्ज था। यही कारण है जब श्री कृष्ण ने और स्वयं माता कुंती ने उन्हें पांडवों के पक्ष में आने का आग्रह किया, तब भी उन्होंने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण ने वचन निभाया, भले ही इसका मतलब था अपनी ही माँ के बेटों के खिलाफ खड़ा होना। यह उनकी निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण था। कर्ण की दानवीरता आज भी अमर है। देवराज इंद्र जानते थे कि कर्ण अपने कवच और कुंडल के कारण अजय है। उन्होंने छल से एक गरीब ब्राह्मण का वेश लिया और कर्ण से एक जन्मजात वस्तु दान में मांग ली। कर्ण जानते थे कि ऐसा करने से उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उन्होंने अपने द्वार आए याचक को निराश नहीं किया। उन्होंने अपने शरीर के कवच और कुंडल काट कर दे दिए। वह जानते थे कि यह छल है, फिर भी दान के धर्म को सर्वोच्च रखा। कवच कुंडल का त्याग कर्ण के चरित्र का अंतिम सत्य है। वह अपने जीवन में से सबसे ज्यादा अपने मूल्यों को महत्व देते थे। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना था, तब सबसे बड़ा अन्याय हुआ। जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया, वह निहत्थे होकर पहिया निकालने लगे। यह युद्ध के धर्म के विरुद्ध था कि निहत्थे व्यक्ति पर वार किया जाए। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने अभिमन्यु वध में और द्रौपदी के अपमान में जितनी बार धर्म तोड़ा, अंततः अर्जुन के ने विवश होकर निहत्थे कर्ण पर वार कर दिया। कर्ण की मृत्यु सिर्फ एक सैन्य की मृत्यु नहीं थी, यह उन सभी अन्यायों की परिगति थी जिन्होंने जन्म से झेले थे। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि अपनी पहचान आपके जन्म से नहीं, बल्कि आपके कर्मों से बनती है। भले ही दुनिया में उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, लेकिन आज हम उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि मित्रता का वचन कैसे निभाया जाता है और दान का धर्म क्या होता है। कर्ण हमेशा एक महानायक रहे जो अपार शक्ति के साथ जन्मे, पर दुर्भाग्य से अन्याय का शिकार हुए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।